भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। जिनका भी प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ ही प्रश्न आपका होना चाहिए। जिनका भी प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। खड़े हो जाइए आप। राधे राधे गुरुदेव जी। राधे राधे। गुरुदेव मुझे ये पूछना है कि जो भगवान है सबसे बड़े भगवान वो कौन है? आप बताओ सबसे छोटे भगवान कौन है? नहीं, जैसे अवतार तो सबने लिया है, अवतार तो सबने लिया, अवतारों को तो पता है, लेकिन जिनसे अवतार लिया है वो कौन है? भगवान एक ही हैं। यदि आप छोटे बड़े कहेंगे तो छोटे बड़े में दो हो गए, एक छोटा और एक बड़ा। पर हमारे यहाँ तो एक ना छोटा है कोई ना बड़ा है, कोई भगवान एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो जो एक है वही भगवान श्रीमन नारायण हैं, वही नारायण राम है, वही नारायण कृष्ण है। चलो ये मानती हूँ। आपने बोला श्रीमन नारायण, हाँ। तो श्री हरि कौन है? वही है, उनका नाम बहुत है ना। हरि उनका नाम है, राम उनका नाम है, गोविंद उनका नाम, गोपाल। हरि जो दुखों का हरण करे वो हरि, जो व्यापक है वो विष्णु। बात समझो, भगवान ने माखन चोरी की तो नाम पड़ गया माखन चोर। गोवर्धन उठाया नाम पड़ गया गिरिवरधारी। अब आप कहने लगो ये गिरिवरधारी और ये माखन चोर अलग अलग हैं, तो ये दिमाग का दिवालियापन है। एक ही अनेक काम करने के कारण एक ही अनेक नामों से, मैया ने उखल से बांधा नाम पड़ गया दामोदर, गाय चराए नाम पड़ गया गोपाल, कामदेव को जीता नाम पड़ गया अच्युत। तो भगवान के नाम उनकी लीलाओं पर, उनके उस कार्य को देखकर मैदान छोड़ के भागे नाम पड़ गया रणछोड़, रणछोड़। तो ये मंत्र है ना जो हरिओम नमो नारायण। हाँ, तो श्रीमन नारायण बड़े हैं, तो ये हरि हरि से उत्पन्न ओम हुआ। अरे राम राम राम। हरि का नाम ही नारायण है, नारायण का नाम ही हरि, उन्हीं को हरि कहते हैं। जब गजेंद्र ने पुकारा तो वही नारायण हरि बनकर आ गए। हरि मतलब जो दुखों का हरण कर ले वो हरि। जब त्रेता में संकट आया तो वही हरि, वही नारायण राम बनकर आए। द्वापर में वही कृष्ण बनकर आए। प्रहलाद के लिए वही नरसिंह बन गए। तो वही तो बन रहे हैं हरि और नारायण। अब आप देखो फिर तो 24 अवतार हैं, तो आप 24 भगवान बना दो। यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों को पता है कि श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने मारा है। हाँ, पर आपने एक में बताया है कि श्रवण कुमार को रावण ने मारा है। तो क्या ये बात सत्य है? सबके अपने अपने भाव होते हैं। हाँ। भाव का मतलब ये होता है कि सबके बात वही है, सबको अपने अपने समझाने और समझने का तरीका होता है। रोटी तो सबके घर में बनती है, दाल सब्जी सबके घर बनती है, पर वह दाल सब्जी का स्वाद सबके घर का अलग अलग होता है। वही है, बातें वही हैं, सबको समझाने का तरीका अलग अलग होता है। राम दशरथ जी ने बाण मारा तो कौन सा बाण मारा? शब्द भेदी बाण। तो शब्द भेदी बाण कहाँ से लगेगा? जहाँ से शब्द आ रहा। शब्द कहाँ से आ रहा था? पानी से। तो बाण पानी में लगता तो छाती में कैसे लग गया? सवाल ये है ना। तो संतों ने भाव दिए कि वहां पर रावण भी मौजूद था, जो चाहता था कि दशरथ जी को श्राप लग जाए और इनकी मृत्यु हो जाए। पर श्राप लगा तो सही, पर श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ऐसे आप भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तो इससे श्राप से निश्चित हो गया कि दशरथ जी के पुत्र होगा। जब बाण लगा था श्रवण कुमार को, उस समय दशरथ जी के पुत्र नहीं था। तो श्राप से ये सिद्ध हो गया कि अब पुत्र होगा तब तो तड़प तड़प के मरोगे। पुत्र वियोग, पुत्र होगा ही नहीं तो पुत्र वियोग कैसे होगा? तो लीला है। इन बातों को समझने के लिए गंभीरता से शास्त्रों में उतरना पड़ता है। तो ये किसी शास्त्र में है? भाव होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को पूतना मारने आई तो भगवान ने पूतना को देख के आंखें बंद कर ली। क्या कर ली? आंखें बंद। हाँ, अब इस आंखें बंद करने के बहुत सारे कारण बताए गए कि आंखें क्यों बंद की। वो कारण शास्त्रों में
भागवत जी में बहुत सारे कारण नहीं लिखे, लेकिन भाव में संतों ने अनेक कारण बताए। इन संतों ने कहा कि आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान मानो आंख बंद करके पूतना को के पुण्य को देख रहे हैं कि इसका कोई पुण्य होगा तो तार देंगे। तो जो चीज शास्त्रों में नहीं है उसे संत लोग अपने भाव से प्रकट कर लेते हैं। तो जो प्रकट कर लें संत अपने भाव से और जिसमें भगवान की भगवत्ता भी बनी रहे उसे भाव कहते हैं। हाँ, तो ये चीज भाव से प्रकट हुई है, शास्त्र में नहीं है। शास्त्रों में तो दशरथ जी ने मारा, बस वही तो यहाँ सबको पता है ना, तो उससे मैं कंफ्यूज हो गई कि दशरथ जी ने मारा या फिर रावण ने मारा, तो पूछना है। दोनों बातें अपनी अपनी सिद्ध हो जाएंगी। ठीक, एक बात बताओ, कितने रावण हुए हैं और कितने दशरथ हुए हैं? मुझे नहीं पता। हाँ, एक बार प्रताप भानु रावण बना, एक बार जय विजय रावण बना, एक बार जलंधर रावण बना। तो जब इतने रावण के बारे में रामचरितमानस में लिखा है, तो किसी जन्म में दशरथ जी ने मारा श्रवण कुमार को, तो किसी जन्म के कल्प कल्प की भेदों में रावण ने भी, ये जो बात सुनी गई संतों से वो कार्य तब सिद्ध हो गया। कोई एक ही कल्प की थोड़ी बातें हम करते हैं या शास्त्र करते हैं। शास्त्रों में रामचरितमानस पढ़ते हैं आप जी, उसी में लिखा है कितने रावण हुए। कोई एक ही, आप कितने रावण को जानती हो? रावण तो मैं एक ही जानती हाँ, प्रताप भानु नाम का रावण है ना, जय विजय रावण बने, शिवगण रावण बने, जलंधर रावण बना। तो रावण, कितने सारे रावणों की चर्चा, कोई एक जन्म की थोड़ी। राम तो हर बार आए, हर बार लीला हुई, कुछ कुछ अलग अलग लीलाएं हुई। कभी ये लीला थोड़ी सी हटके हो गई, तो कभी रामचरित शतकोटि अपारा, 1 करोड़ रामायण है। 1 करोड़ रामायण में सबके अलग अलग मत है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में थोड़ा थोड़ा अंतर मिल जाएगा आपको। तो ये सारे अंतर ना जब पढ़ेंगे, गहराई से उतरेंगे तो समझ में आती है बात। राधे राधे। खुश रहिए। हाँ हाँ, वहां दे दो भैया को। गुरुदेव भगवान आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हमारा प्रश्न है कि अगर कोई परिवार में मर जाता है, तिलक लगाना, माला जप करना, ये सब तेराई में कैसे करना चाहिए? तेरे ही घर में जब कोई मर जाए, हाँ, तो उस समय ना मानसिक जप होता है और मानसिक रूप से भगवान की आराधना होती है। शारीरिक रूप से नहीं होती, मानसिक रूप से होती है। सूतक पातक में हमें शुद्धता अशुद्धता का भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ, तो उस समय मानसिक पूजा होती है। कौन सी पूजा होती है? मानसिक पूजा। मन से। फिर तिलक लगा सकते हैं? नहीं, उस समय पानी का तिलक, जल लो, जल से ही लगा लो उस समय जल का। गुरुदेव भगवान आपने बोले थे कि बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। हाँ हाँ, हम लोग तो परदेश में रहते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। तो जहां हो वहीं से थाली उठाओ और भाव ऐसा रखो कि भगवान हमारे सामने, हम भोग लगा रहे हैं, ऐसा भाव बना के ग्रहण करा दो। गुरुदेव भगवान, नाम जप में प्रीति कैसे होगी? कथा से। कथा सुनते रहिए, नाम जप में प्रेम हो। ठीक है। जय श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमती नारायण। श्रीमते। दंडवत प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। श्री राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, हमें ये पूछना है, ये श्री धाम वृंदावन साक्षात भक्ति माता इसमें विराजती हैं, हाँ, और यत्र तत्र सर्वत्र श्री राधा रानी की कृपा बरसती है। जिस पर राधा रानी की कृपा होती है वही यहाँ आता है। फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत तो लगता है कि भक्तिमय जीवन हो रहा है। हाँ। लेकिन इसके बाद फिर वही सब काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, द्वेष और भी जो अवगुण मनुष्य में होते हैं वो सब पनपने लगते हैं। ऐसा क्यों? और यहाँ पर भी जो लोग आते तब भी होता है। हाँ, देखो, धाम की अपनी विशेषता होती है कि जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर तो धाम का प्रभाव आपको दिख जाएगा। उस धाम के प्रभाव को बनाए रखने के लिए हमें डूबना पड़ता है। हमने कई बार आपको बताया कि एक घड़े में 9 छेद हैं और उसमें पानी भरना है, तो कैसे भरेंगे आप बताओ? छेद बंद करने पड़ेंगे। बंद नहीं कर सकते आप।
भरो। पानी में घड़ा ही डाल दें। हाँ, पानी में डुबा दो तो निकलेगा ही नहीं पानी। ऐसी शरीर है घड़ा, हमारा शरीर क्या है? घड़ा। इस घड़े में भी 9 छेद है, नवद्वारी पुरे देही। हमारे शरीर में 9 छेद हैं, 2 आंख 2 कान 4, 2 नाक 6, 1 मुंह 7, मूत्र द्वार और मल द्वार, टोटल 9 छेद हैं शरीर में। रोम छिद्र अनेक हैं, करोड़ों हैं। अब हम कथाएं सुनते हैं एक कान से, तो शरीर में इतने सारे छेद हैं, कहीं ना कहीं से सुनी बात निकल गई। अब क्या करना है कि आप कह रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह ना सताएं, उसके लिए करना ये पड़ेगा अपने आप को कथा के अमृत में, कथा में, भगवत चिंतन में डुबा देना पड़ेगा। डूब जाइए। जो डूब गए वो भर गए, जो नहीं डूबे तो आप 9 छेद वाले घड़े को पानी से जैसे ही निकालेंगे फिर खाली हो जाएगा। इसलिए उसे डूबे रहने दीजिए। तो जो सत्संग में डूबा रहेगा, अभी देखो आप 3 घंटे कथा सुनती हो, आज आपने सुना? अभी आए। अभी कल सुनना। जब आप 3 घंटे कथा सुनेंगे तो उन 3 घंटों में ना आपको काम सताएगा, ना क्रोध सताएगा, ना लोभ सताएगा, ना अभिमान सताएगा। मतलब 3 घंटे आप डूब गए तो 3 घंटे के लिए बच गए चीजों से। ऐसे 24 घंटे के लिए डूबना पड़ेगा, तो हमेशा 24 घंटे के लिए। अभी तो आप सिर्फ 3 घंटे के लिए बचते हैं। आप बताइए, जब घर में भी आप कथा सुनते हैं, कथा अब कल यहाँ प्रत्यक्ष बैठ के देखिएगा, जब आप कथा में बैठेंगे ना तो फिर आपको ना काम क्रोध लोभ कुछ भी नहीं सताएगा। तो 3 घंटे के लिए बचाव हो गया। ऐसी धीरे धीरे वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। फिर जब अब हमेशा आप कहो हमेशा सत्संग तो नहीं मिलेगा, तो जब सत्संग जाए तो अंदर नाम जब चलता रहे, श्रीमन नारायण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधे राधे, अंदर नाम चलता। या तो नाम, या तो कथा, या तो भगवान का ध्यान, खो जाओ। डूबना है कुल मिला के। कैसे डूबना है आप जानिए। अच्छा, जैसे किसी के प्रति द्वेष भाव अगर उत्पन्न होता है तो ये भी क्या प्रारब्ध बस होता है कि हमें इससे दुश्मनी करनी है, या इससे हमें दोस्ती करनी है, या इसके प्रति हमें ये फर्ज करना है, ये नहीं करना है, ये क्या प्रारब्ध बस होता है? प्रारब्ध नहीं मैया, बुद्धि विवेक दे रखा है भगवान ने। आपको निर्णय लेना पड़ता है कि आपको गुस्सा करना है या नहीं करना, चुगली करना है या नहीं करना। आपको क्यों चुगली करना है ये बताओ। नहीं करना नहीं है। जैसे मान लो हमारे परिवार में कई सदस्य हैं और सबके प्रति हमारे फर्ज हैं। हाँ, और किसी के प्रति होते हैं, किसी के प्रति नहीं होते हैं, तो ये क्या प्रारब्ध बस होता है? उसने प्रारब्ध बस नहीं, फर्ज अपने पूरे करते रहो, बात खत्म। क्यों प्रपंच में पढ़ना है? फर्ज अपने पूरी करते रहो। पत्नी हो तो पति की सेवा करते रहो, माँ हो तो बच्चों को संस्कार देते रहो। भक्ति माँ की हमेशा कृपा बरसती रहे, इसके लिए मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? बिनु सत्संग न पावय प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति बढ़ाना है, सुख शांति बढ़ाना है, तो उपाय एक है, केवल सत्संग करो। भगवान का नाम जब ज्यादा से ज्यादा हो, फिर देखिए जीवन में बदलाव कितना बढ़िया होगा। सत्संग करते रहिए बस, और नाम जप, धीरे धीरे चीजें दिखने लग जाएंगी। क्या इस भक्ति मार्ग में चलने में संत कृपा बहुमूल्य होती है? संत कृपा का असर होता है? बिना संतों की कृपा के कैसे आप भक्ति कर लेंगी? फिर जैसे संत के पास संत लोग की वाणी कहते हैं कि हमारे आशीर्वाद देने से आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी। संतों के आश्रय, हमने क्या बोला? सत्संग करो। तो सत्संग संत ही कराएंगे ना जी। तो सत्संग करना है। आशीर्वाद क्या है? ऐसे हाथ उठाना आशीर्वाद मानते हैं आप लोग। कुछ लोग तो गुरुजी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती रख लेते, भले वो हाथ घूम जाए टूट जाए गुरुजी का। अब लोग इसी को आशीर्वाद मानते हैं। अब गुरुजी चल रहे हैं, लोग पांव पकड़ लेते, भले गुरुजी मुंह के बल गिर जाए, दांत टूट जाए गुरुजी के, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें तो गुरुजी के पांव मिलने चाहिए। तो भाई ये अंधश्रद्धा है, ये मूर्खता है। तो सच्ची संत कृपा कैसे मिलेगी? सत्संग करते रहिए। सत्संग जब आप निरंतर करेंगे तो सत्संग से गुरु कृपा भी हो जाएगी और भगवत कृपा भी हो जाएगी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे मैया। बेटा मैंने आपको ना बताया था कि मैंने राधा स्वामी हूँ, लेकिन वो मूर्ति पूजा नहीं मानते। तो प्रेमानंद महाराज जी कह रहे थे जो अपने गुरु का कहना नहीं मानता और उनको गुरुद्रोह का पाप लगता है,
क्या बात ये सच है? गुरु पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। फिर इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। जिन्होंने भगवान की पूजा की ही नहीं, जो भगवान की पूजा करते ही नहीं, जो स्वयं की पूजा कराते हैं, स्वयं की पूजा करते हैं, वो कैसे किस हिसाब से कोई गुरु हो सकता? गुरु का अर्थ होता है जो आपको भगवान से जोड़ दे, जो स्वयं को भगवान सिद्ध करा दे कि नहीं जी मैं ही भगवान हूं। ऐसे गुरु घंटालों से बचना चाहिए। नहीं बेटा, वो ऐसा नहीं कुछ कहते। मैंने प्रेमानंद महाराज जी से यूट्यूब पे सुना था, जो गुरु का कहना नहीं मानते उनको गुरु द्रोह का पाप लगता है। तो आप मानो कहना है? कहना मानो। हाँ कहना मानती हूँ, हम सिमरन करते हैं, कभी कभी जाते भी हैं, लेकिन मेरा ध्यान ज्यादा अब इधर हो गया। ठीक है, जरा पर्दा हटा दो, सोना मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, तुमसे तुमको चाहने वाले हैं कोई गैर नहीं, जरा पर्दा हटा दो। सुंदर, खुश रहिए। जब से देखा गोरी गोपाल को अपना दिल खो बैठे, कितना सुंदर रूप है तेरा तुम पे फिदा हो बैठे, जरा महफिल में आ जाओ, जरा दर्श दिखाओ, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, तुमसे तुमको चाहने वाले हैं कोई गैर। सुंदर, खुश रहो मैया। चलो सबको मौका दो, अब थोड़ा थोड़ा इस तरफ दो भैया। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। मुझे कुछ दीक्षा के गुरु दीक्षा के बारे में पूछना है। बोलो। कि मैं भगवान राम की सेवा में पुजारी माइक पास में लो। आपकी कृपा से मुझे मंदिर मिला है भगवान राम जी का, उसमें सेवा करता हूँ राम जी की। तो वहाँ पर एक गुरुजी आए थे, जैसे एक बड़े बूढ़े थे, पंडित जी थे, बोले थे कि आप तिलक लगाते हो। तो मैंने कहा उन गुरुजी ने मुझे गुरु दीक्षा दी है। तो बोले किस तरह से दी है? तो मैंने पूरा विधान बताया। तो बोले कान में नहीं दी। तो मैंने कहा इस तरीके से देते हैं गुरुजी। बोले कान में दिया था, ऐसे नहीं दिया जाता है। तो मैंने कहा था, तो मुझे शंका हो गई थी, तो मैंने कहा गुरुजी से पूछ लूँगा। तो कुछ लोग पूछते हैं, आप कहते भी गुरुमंत्र कैसे मिलता है आपके यहाँ? कुछ मैया लोग हैं वो हमारे साथ आने के लिए हैं, आपसे गुरु दीक्षा लेने के लिए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि कान में ही गुरुजी गुरुमंत्र देते हैं, तो उनको क्या बताएं? हाँ, तो कान में तो दिया जाता है यहाँ भी। नहीं, तो मैंने सबको बताया कि इस तरीके से नहीं, आप पर्दा डाल देते हैं। हाँ, तो पर्दे में क्या मतलब कान में मुंह घुसा के दें? नहीं, तो उनसे तो मैंने यही कहा, लेकिन जैसे कि वो हमसे ये कह रहे थे, जैसे कि आपने एक बार कहा था कान में बोल देते हैं दूर से, जैसे तो कि कान देखो, सुनने का काम किसका है? कान को। हम यहाँ से भी बोल रहे हैं तो आप सुन कौन रहा? कान। फिर तो मेरा भाई जो है उसने भी गुरु दीक्षा ली थी, वो देखो मंत्र का बोल देता है हमसे। मंत्र किस तरह से लिया और दिया गया ये मायने नहीं है, मंत्र किस तरह से उसमें श्रद्धा से जपा गया वो मायने रखता है। ये तो बात सही है ना? तो रामानंदाचार्य जी कबीरदास जी को गुरु मंत्र देने से मना कर दिए, हम तुम्हें नहीं देंगे। तो कबीरदास जी बोले लेंगे तो हम आपसे। तो फिर कबीरदास जी ने देखा कि हमारे गुरुजी कहाँ जाते हैं, तो वो रोज सवेरे 4 बजे गंगा जाते थे नहाने। तो सीढ़ियों पर लेट गए। उन्होंने पहले 4-6 दिन छिप के देखा कि कहाँ कहाँ ये पाँव रखते हैं। तो वो छिप के देखे और देखे कि यहाँ से गुरुजी जाते हैं। तो एक दिन अमावस्या की रात आई, रात्रि का सुबह मतलब 4 बजे, अंधेरा ही होता है। तो वो सीढ़ी पर लेट गए चित्त। और जैसे ही रामानंदाचार्य जी आए तो उनकी छाती में पांव पड़ा गुरुजी का, और जैसे ही पांव पड़ा तो उनके मुंह से निकला राम 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 राम। तो बस उन्होंने उसी मंत्र को गुरु मंत्र मान लिया और वो ऐसे जपे कि कबीरदास हो गए। फिर तो मंत्र किस तरह से लिया गया वो मायने नहीं है। हमने यहीं से बोल दिया कि बेटा राम राम जपना है, आपने उसी को मंत्र मान लिया, उसी को जप करेंगे तो वही सिद्ध हो जाएगा। तो सबको यही बता दिया करेंगे।
अब गुरुजी मेरी माँ मुझे मारती है इसलिए कि मैं टैली काउंट से जपता हूँ, तुलसी की माला से नहीं जप पाता हूँ। तुलसी की माला से ही जपना चाहिए। तो इससे गुरुजी तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सब आधुनिकता में भगवान को क्यों ले जा रहे हैं। वैसे भगवान का नाम तो जपने की जरूरत है पर गिनने की जरूरत नहीं है। जैसे आप गुरु मंत्र जो दिया है। हाँ, अधिक से अधिक देखिए, पहले 11 माला इसलिए बोला जाता है कि धीरे धीरे आपका अभ्यास हो नाम जपने का, फिर माला आला सब अपने आप छूट ही जाती है। फिर तो अहरनिश चलते हम आपसे बात कर रहे हैं तो भी हमारे मन में श्रीमन नारायण अंदर चल ही रहा है। बाद में गिनने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में बच्चों को हाथ पकड़ के लिखवाया जाता, लिखो का खा, सारी जिंदगी थोड़ी हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है, शुरुआती होती है। इसलिए शुरुआत में तुम्हें हाथ पकड़ के बताया जा रहा है माला कैसे जपो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। जब प्रैक्टिस फिर अंदर चलता रहेगा श्रीमन नारायण, फिर इसकी जरूरत नहीं, फिर अंदर चल रहा है श्रीमन नारायण। तो अंदर उतर जाए इसके माध्यम से ये है। और माला रहेगा तो याद बनी रहेगी कि भाई जपना भी है, इसलिए हाथ में रखते हैं। तुलसी की माला ही रखा करो, ये नहीं तो इससे बंद कर दें। ये नहीं, माला तुलसी की, ठीक है। तुलसी की माला अच्छी है। जो विधान परंपरागत तुलसी की माला भी इसी बहाने आपके पास रहेगी, और जो विधान से जप है वही जप होना चाहिए। ये वाला ठीक नहीं है। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी, मैं 23 से जुड़ा हूँ आपसे। हाँ, तो बहुत सारा गलत चीज़ तो हमारे अंदर सुधार हो गया, लेकिन एक चीज़ पहले भी हमारे अंदर था और अभी भी है, वो सुधार नहीं हो रहा है। क्या? जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, हमारा दिल काफ़ी तेज से धड़क रहा है। दिल तो हमारा भी धड़क रहा है। हमारा गुरुजी तेज धड़क रहा है, जैसे कि मतलब मैं माइक रख के सभी लोगों का धड़क रहा, नहीं धड़केगा तो सीताराम हो जाएगा। और उसमें सब और गुरुजी पैर भी हमारा कांपने लगता है। ऐसा क्यों है गुरुजी? ऐसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारा दिल काफी तेज धड़क रहा है। वो क्या है ना, पहली बार आप माइक पकड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है कि जब हम बड़े मंच में जाते हैं तो हम घबराहट हो जाती है। मैया कह रही है वो घबराना है, धीरे धीरे आएगा। और एक गुरुजी, मैं 23 से आपसे जुड़ा तो मीट मछली जो मैं तो काफी माइक खाता पास था। में लो। मैं मीट मछली बहुत ज्यादा खाता था। हाँ, खाते थे। हाँ, अब नहीं। अब मैं 23 से छोड़ दिया हूँ दिवाली से। अच्छा। और अभी जनवरी में क्या हुआ, जैसे आप एकादशी के बारे में बताते हैं, तो हम 23 से एकादशी चालू किए। तो जनवरी में 24 में हमारा क्या हुआ, एक दिन एकादशी के दिन मैं खा लिया भात दाल चावल सब्जी सब खा लिया, और 1 घंटे के बाद हमको ध्यान आता है आज तो एकादशी है। होता है कभी कभी। तो उस दिन गुरुजी, उस दिन से हमको गुस्सा आ गया। नहीं, गुस्सा नहीं, हो जाता है। हमें गुस्सा आ गया गुरुजी, तो मैं क्या काम किया, मैं बोला अगले बार से जो एकादशी आएगा न तो मैं खाना खाऊंगा न तो मैं पानी पीऊंगा, कुछ नहीं करूँगा। ये ठीक है। और अभी मैं 6 तारीख से अभी तक न, अभी गौरी गोपाल में आया हूँ यमुना जी में स्नान करके। 6 तारीख को 7 बजे से मैं न खाना खाया हूँ न पानी पिया था। कल तब तो अभी एकादशी है आप? कल एकादशी था ना सर। हाँ, तो फिर आज भी नहीं खाए कुछ? नहीं, आज मैं आया था 3 बजे गुरुजी, हरियाणा से आया हूँ। तो कुछ खाए कि नहीं? तो मैं गंगा यमुना जी में स्नान करके मैं पहले आके गौरी गोपाल आश्रम में प्रसाद खाया। हाँ, प्रसाद पाओ, बढ़िया। तो जो सर गुरुजी, हम चावल खा लिए थे एकादशी के दिन, उससे कोई पाप तो नहीं लगे? देखो, जानकर हम एकादशी रोज हर बार करते हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, हम याद नहीं रहता, खा लिए तो हो जाता है ऐसा, इसमें क्या बड़ी बात है? कोई पाप तो नहीं है गुरुजी? पाप नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम।